225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. मुनक़सिम ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम के हक में और 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। PTI अरकान ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। 4 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। सेनेट में बिल के हक में 65 वोट डले। सदर मुमलिकत आज ही आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत करेंगे। सुबह 6 बजे होने वाली तकरीब मुलतवी कर दी गई। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के मुताबिक नए वक्त का ऐलान जल्द होगा। वजीर आजम की जानिब से भेजी गई एडवाइस ऐवान सदर को मौसूल। सदर के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम। पाकिस्तान पर मंडलाते हुए खतरनाक बादल छट गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा यह सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय और यकजहती की मिसाल है। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, मिसाक़ जमहूरियत के काफी सारे नुकात पर अमल हो गया है। जल्द 27वीं तरमीम लाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी के बाद मौलाना फजल रहमान को सियासी गुरु मान लिया। कहा आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। सवाल किया कि अदालत का काम जमहूरियत, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और आमिर का रास्ता रोकना था। क्या अदालत ने अपनी ये जिम्मेदारी एक बार भी निभाई? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदलिया के किरदार पर शेर सुनाया। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। आइन की अहमियत को हमें समझना होगा। उन मिसालों को मद्देनजर रखूँगा जो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं। मैं जहाँ अपने बरखुरदार जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है। हमने समझा आईनी तरमीम होगी, मगर यहाँ झगड़ा शख्सियात का है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा आईनी इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की काविशों को खराज तहसीन पेश। आईनी तरमीम आजाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। ये आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। बैरिस्टर गौहर ने कहा आजाद अदलिया और आइन के लिए आज से दिन है। आईनी तरमीम से अदलिया को महकूम बनाया जा रहा है। आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। ये वो आइन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। बानी PTI के साथ था, हूँ और रहूंगा। कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आईनी तरमीम को वोट दूं। MN ज़ैन कुरैशी की आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त ऐवान में मौजूदगी की तरदीद। कहते हैं बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 2 सेनेटर से इस्तीफा मांग दिया। BNP मेंगल के सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर कासिम रोंझो ने तरमीम के हक में वोट दिया था। लगता है अभी सवाल हर रोज उठेगा कि ये केस आईनी अदालत में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुसाबकती कमीशन के मुतालिक अपील पर समाअत के दौरान मुकालमा। वकील फरूख नसीम बोले सियासी केस अब आईनी केस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा
अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी करते हैं, नई तरमीम पढ़ लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुद भी समझने में जरा वक्त लगेगा। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लिमान पाइंदाबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मौसूल। पेशावर की 5 विलेज काउंसिल्स पर 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 1 नशिस्त पर JUI ने मैदान मार लिया। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। 21 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। कराची सोहराब गुट में CRD का छापा। फितना अल खारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने जून में पुलिस एहलकारों को कत्ल और जख्मी किया था। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन के कत्ल केस में होशरबा इंकशाफ। गिरफ्तार मुलजिम बिलाल को दूसरी शादी के लिए अलग घर की जरूरत थी। ना मिलने पर अपनी मां, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल किया। मुलजिम का बहन और भांजी के टिकटॉक वीडियोस बनाने पर भी गुस्से का इजहार। कोटली आजाद कश्मीर में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जहां बहक और 5 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2,93,000 फी तोला बिकने लगा। पेशावर के शहरी और सराफ परेशान, कहते हैं अब सोना खरीदने वाले कम, बेचने वाला ज्यादा हैं। बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने तस्वीर और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। सार्फिन की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। लबनान के तुलो अर्ज में इजरायली बमबारी तेज। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बड़े धमाके। इजरायली फजाइया का बैरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। पुरतशद्दुद कार्रवाई में रिहायशी गाहों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। गजा में इजरायली मजालिम जारी। शुमाली और जनूबी गजा पर फिजाई हमले। मजीद 89 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप का 18वें रोज भी मुहासरा जारी। खाने पीने की अशिया और अद्वियात नापैद। मासूम बच्चे दूध को तरसने लगे। 1 साल से जारी मजालिम में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 42,603 हो गई। इजराइल और अमेरिका ने जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले का मतलब आखिरी हद अबूर करना होगा। हमला हुआ तो मुतय्यन अहदाफ को पूरी कुव्वत से निशाना बनाया जाएगा। जंग नहीं चाहते, मगर अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका भी लपेट में आएगा।